सभी किसान साथियों को नमस्कार। मैं आशुतोष शर्मा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मटर की खेती के बारे में, जिसमें हम जानेंगे अगेती एवं पछेती वैरायटियों के बारे में कि आप कौन सी वैरायटियों का अगेती फसल एवं पछेती फसल के लिए उपयोग कर सकते हैं। अर्ली सोइंग और लेट सोइंग के लिए आप उपयोग कर सकते हैं। एवं बीज उपचार के बारे में हम जानेंगे, इसके क्या फायदे होते हैं उसके बारे में जानेंगे। एवं बेसल डोज में हम मटर की खेती में किस खाद का उपयोग कर सकते हैं जिससे कि हमारी उपज बहुत अच्छी आए एवं गुणवत्ता बहुत अच्छी आए, जिससे हम ज्यादा मुनाफा कमा सकें। किसान भाइयों, मटर की अच्छी उपज के लिए सबसे जरूरी है खेत की सही तैयारी। सबसे पहले खेत की अच्छे से जुताई कर लें, हैरो, कल्टीवेटर एवं रोटावेटर के माध्यम से। अगर आपके पास कोई और उपकरण है तो उससे आप खेत को अच्छे से तैयार कर लें, जिससे आपकी मिट्टी भुरभुरी हो सके और फसल के लिए उपयुक्त बन सके। अगर आपके पास गोबर की खाद या फिर कोई अन्य जैविक खाद उपलब्ध है, जैसे कि वर्मी कंपोस्ट, आप कंपोस्ट को करीब 1 एकड़ में 20 से 50 क्विंटल तक उपयोग कर सकते हैं। इससे मिट्टी की उर्वरकता बढ़ती है और पौधे मजबूत होते हैं। इससे मटर की फसल में बढ़िया पैदावार होती है। सही तैयारी और पोषण से ही किसान भाइयों की मेहनत रंग लाएगी। जैविक खाद को मिट्टी में अच्छी तरह मिलाने के बाद, अगर आपकी जमीन में नमी कम है, आप कम नमी में बुवाई नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि कई क्षेत्रों में अभी बारिश हुई है तो वहाँ प्री इरिगेशन सिंचाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर जिन क्षेत्रों में बारिश नहीं हुई है तो उन क्षेत्रों में आप एक बार सिंचाई कर लें। सिंचाई करने के बाद फिर बुवाई करें, जिससे कि आपका मटर के बीज का सही से अंकुरण हो सके। मटर की बुवाई करते समय किसान भाई इस चीज़ का अवश्य याद रखें कि कतार से कतार की जो दूरी हो वो 16 से 18 सेंटीमीटर होनी चाहिए और पौधे से पौधे की दूरी 3 से 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और जो बीज की गहराई है वो 4 से 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप मटर की फसल की अगेती बिजाई कर रहे हैं तो 25 सितंबर के बाद आप इसकी बिजाई कर सकते हैं। लेकिन कई कई जगह पे अभी बारिश हो रही है तो ऐसे समय में बिजाई ना करें। इससे क्या होता है कि जड़ गलन एवं सड़न की खतरा बढ़ जाता है। किसान भाई, मटर के बीज का बीज उपचार जरूर कर लें, जिससे कि फंगल डिसीजेस जैसे कि मटर में लगती हैं, सड़न हो गया, जड़ सड़ने लगती है, गलन हो गया, की समस्या बहुत देखी जाती है। इससे हम निजात पा सकें। और जैसे कीट भी बहुत सारे लगते हैं, जैसे ही हमारा पौधा जमीन से बाहर निकलता है, अच्छे जर्मिनेशन के लिए उपचार करना बहुत जरूरी है। बीज उपचार में आप उपयोग कर सकते हैं बेस्ट एग्रो लाइफ, वार्डन एक्स्ट्रा का, या फिर आप एक और फंजीसाइड आता है, फंजीसाइड प्लस इंसेक्टिसाइड, सिंजेंटा का बाइब्रेंस इंट्रीगल। ये फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड का कॉम्बिनेशन है, तो आप इन दोनों में से एक किसी का उपयोग कर लें, जिससे हमारी फसल बीमारियां एवं कीट से सुरक्षित रह सके। बेसल डोज में हम उपयोग करेंगे डीएपी 50 किलोग्राम प्रति एकड़, एमओपी 20 से 25 किलोग्राम प्रति एकड़, और साथ अगर आपके पास डीएपी उपलब्ध नहीं है तो आप 50 किलोग्राम प्रति एकड़ टीएसपी, ट्रिपल सुपर फॉस्फेट का भी उपयोग कर सकते हैं। या फिर आप सिंगल सुपर फॉस्फेट का 100 किलोग्राम प्रति एकड़, यानी कि 2 बैग प्रति एकड़ में एसएसपी, सिंगल सुपर फॉस्फेट का उपयोग कर सकते हैं। और इसके साथ अगर आप 25 किलोग्राम प्रति एकड़ पॉलीसल्फेट मिला दें, इसमें 4-5 तरह के तत्व आते हैं, तो इससे आपकी उपज और अच्छी हो जाएगी। फली में दाना भी बहुत अच्छे से बढ़ सकेगा। अगर उपलब्ध हो तो आप इसका भी उपयोग कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे मटर की टॉप वैरायटी के बारे में। अगर किसान भाई अगेती बिजाई कर रहे हैं तो मटर की इन वैरायटी का उपयोग कर सकते हैं, जिससे कि आप अच्छी कमाई पा सकते हैं। 60 से 65 दिन के अंदर ये पक के तैयार हो जाती हैं। अगेती बिजाई के लिए सबसे बढ़िया वैरायटी है M7। अगर मौसम गर्म रहता है तो ये वैरायटी तनाव झेलने की क्षमता रखती है। एक फली में करीब 7 से 8 दाने होते हैं। इसकी उपज जो है 25 से 40 क्विंटल प्रति एकड़ तक निकल आती है, और इसका जो 1 एकड़ फसल की बिजाई के लिए लगभग 40 से 50 किलोग्राम बीज लगता है। अगेती बिजाई के लिए दूसरे नंबर पर आती है AP3 वैरायटी। ये भी 60 दिन में पककर तैयार हो जाती है, और लगभग लगभग इसमें 6 से 7 दाने होते हैं एक फली में। अगेती बिजाई के लिए अगली किस्म है PSM3। ये भी अच्छी किस्म है। 6 से 7 दाने एक मटर की में बनते हैं। इसमें जो मैंने अगेते बीज बताए उनकी करीब 1 से 2 टोड़ाई हो जाती हैं। लगभग लगभग एक टोड़ाई बहुत अच्छी हो जाती है। अब जो मैं बीज बताने जा रहा हूँ, किस्में बताने जा रहा हूँ, उनकी बौनी लगभग अक्टूबर 10 के बाद ही होती है, 10 से 15 के बीच में। और ये जो मटर होती हैं इसमें दाने भी करीब 10 से 12 बनते हैं एक फली में, और उपज भी बहुत अच्छी निकलती है।
इसमें पहले नंबर पे आती है हमारी एडवांटा की GS10 मटर किस्म। ये 80 से 85 दिन के लगभग ले लेती है तैयार होने में। 25 से 30 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ इसका लगता है बोनी के लिए। उपज इसकी जो किसान भाइयों को बोली है वो है 40 से 65 क्विंटल प्रति एकड़। इस मटर की मार्केट में ही बहुत डिमांड होती है क्योंकि ये खाने में थोड़ी मीठी होती है। अगली किस्म है श्रीराम सीड्स की सलोनी। ये भी बहुत अच्छी मटर है। इसकी एक मटर की फली में लगभग 10 से 12 दाने होते हैं और बहुत अच्छी उपज इसकी निकलती है। अगले नंबर पर आती है JK 124 मटर की वैरायटी। ये इस मटर में एक फली में लगभग लगभग 9 से 10 दाने होते हैं और ये पाउडरी मिल्ड्यू और फ्यूजेरियम बेल्ट से भी रोग प्रतिरोधक क्षमता रखती है। बहुत अच्छी उपज इसकी निकलती है। अगले नंबर पर आती है सिंजेंटा की मूशियो पी सीड्स। ये अच्छी वैरायटी है। इसमें भी लगभग लगभग 11 से 12 दाने होते हैं एक फली में और ये भी एक हाई यील्डिंग वैरायटी है। अगले नंबर पर आती है इंडो अमेरिकन हाइब्रिड सीड्स की इंडम ग्रीन वुड वैरायटी। ये भी बहुत अच्छी वैरायटी है और ये लगभग 75 दिन में पक के तैयार हो जाती है और एक फली में लगभग 9 से 10 दाने इसकी में होते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी जानकारी आगे देखने के लिए खेती के जादूगर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।